आप सभी को स्मार्ट साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 12 मैथ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को देखेंगे। यहाँ से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जितना भी फार्मूला है ना, ए टू जेड शुरू से अंत तक जितना भी फार्मूला है उसको देखेंगे, उसका प्रूफ देखेंगे, वो कहाँ से आया, कैसे आया, सब देखेंगे। आपको एक ही वीडियो में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला का जितना फार्मूला है सब क्लियर होने वाला है। तो आइए देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला। यहाँ से बता दें कि क्लास 12 में यहाँ से फार्मूला भी बहुत आता है, प्लस आप जो कैलकुलस पढ़िएगा, जो कैलकुलस बिहार बोर्ड में 100 मार्क लगभग क्वेश्चन आता है, उस 100 मार्क में आपको ये बहुत मदद करेगा, है ना। वहां से क्वेश्चन आएगा कैलकुलस का, लेकिन फार्मूला लाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। तो आइए समझते हैं यहाँ से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसको शॉर्टकट में ITF बोलते हैं। ITF, आई से हो गया इनवर्स, टी से हो गया ट्रिग्नोमेट्री, एफ से हो गया फंक्शन, है ना। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को शॉर्टकट में ITF बोलेंगे। यहां समझते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहते किसे हैं। तो शॉर्ट में इसका एक डेफिनेशन देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है। नाम है इनवर्स। इनवर्स मतलब होता है उल्टा। ट्रिग्नोमेट्री किसका उल्टा? त्रिकोणमिति का, त्रिकोणमिति फंक्शन का। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिया गया है कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इनवर्स प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आइए इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि लेट x बराबर sin थीटा, लेट x बराबर sin थीटा, देन थीटा इज कॉल्ड sin इनवर्स x। यदि x बराबर sin थीटा है, क्या बराबर? x बराबर sin थीटा है, तो थीटा इज कॉल्ड sin इनवर्स x। आइए इसको नोट में समझते हैं ना, इसको नोट में समझते हैं अच्छा से। एक मिनट, यहाँ देखिए, यदि x बराबर sin थीटा है, x बराबर sin थीटा है, और हम यहाँ से अगर थीटा का मान निकालना चाहेंगे, थीटा का, तो sin इधर आएगा तो ये इनवर्स लग जाएगा, हो जाएगा sin इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू कॉस इनवर्स, कॉस थीटा है, और हम यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो कॉस इधर आएगा तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x। ऐसे ही x इक्वल टू टेन थीटा है, तो हम थीटा का मान निकालेंगे यहाँ से, तो टेन इधर आएगा तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x। ऐसे ही x बराबर कॉट थीटा है, और हम थीटा का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू, ये कॉट इधर आएगा तो कॉट इनवर्स x, और x इक्वल टू अगर सेक थीटा है और थीटा का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स x। और यहाँ से देखिए फाइनली लास्ट, ये x बराबर कोसेक थीटा है, और यहाँ से हम थीटा का मान निकालेंगे तो ये इधर आएगा, ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स x। यानी कहने का मतलब कि त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति फंक्शन में अगर इनवर्स नहीं लगा है और एक साइड से दूसरे साइड ले जाएंगे तो वहां इनवर्स लग जाता है। इसमें क्या था, इनवर्स नहीं लगा था, इधर लेकर गए तो क्या हो गया, इनवर्स लग गया। इसमें इधर इनवर्स नहीं लगा था, cos को इधर लेकर आए तो क्या हो गया, इनवर्स लग गया। ये पावर में -1 रहा तो उसी को इनवर्स बोलते हैं। तो इसको बोलेंगे sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x, ऐसे पढ़ेंगे। आइए समझते हैं यहाँ से कि sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा है। यहाँ पे क्या था कि sin थीटा इक्वल टू x था, है ना, sin थीटा इक्वल टू x। हम क्या किए कि थीटा को इधर छोड़ दिए, थीटा को यहीं पे छोड़ दिए, और sin को इधर लेकर आए। तो sin को इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा, बराबर की साइड लेकर आएंगे तो यहाँ इनवर्स नहीं था तो इनवर्स लग गया। अब यहाँ पे हमको इनवर्स दे दिया है, sin इनवर्स x बराबर थीटा दिया है, तो x बराबर क्या होगा, तो यहाँ से sin इनवर्स लगा है, उधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर sin थीटा, x बराबर sin थीटा। यानी इनवर्स लगा है तब उस साइड जाएगा तो हट जाएगा, इनवर्स नहीं लगा है तब इधर आएगा तो इनवर्स लग जाएगा, उल्टा होता है। यहाँ भी इनवर्स लगा है तो उधर जाएगा तो हट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर cos थीटा। यहाँ से x बराबर ये टेन उधर जाएगा तो टेन थीटा। यहाँ देखिए x बराबर ये cot इनवर्स उधर जाएगा तो cot थीटा। ये यहाँ से x बराबर ये उधर जाएगा तो sec थीटा, और यहाँ से x बराबर ये कोसेक उधर जाएगा तो कोसेक थीटा। इतना हो गया। ये देखिए बेसिक इसका था, इस डिफिनेशन से इसको समझते हुए, इसका समझ लिए डिफिनेशन था। आइए मेन चीज इसका देखते हैं। मेन चीज इसका प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज आप कैसे याद रखते हैं उससे आपको क्वेश्चन बनेगा। आइए इसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं। आइए यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन समझते हैं। अब इसका प्रॉपर्टीज क्या है, जो भी यहाँ पे हम लिए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसका प्रॉपर्टीज क्या है। तो आइए इसके प्रॉपर्टीज को समझते हैं। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज, इसमें पहला प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स, है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पे इनटू है,
क्या यहाँ पे x है? नहीं है, सिर्फ यहाँ पे साइन इनवर्स है और x के स्थान पे हमको दे दी है साइन x। तो ये दोनों फंक्शन सेम है, फंक्शन सेम है, एक पे इनवर्स लगा है, एक पे इनवर्स नहीं लगा है, तो ये हट जाएगा, केवल x बच जाएगा। देखिए यहाँ भी साइन था, यहाँ भी साइन था, यहाँ पे इनवर्स लगा है, यहाँ पे इनवर्स नहीं लगा है, मल्टीप्लाई में तो दोनों क्या कर दिए, उड़ा दिए। अब देखिए cos इनवर्स, यहाँ पे x के स्थान पे हमको cos x दे दिया है, तो दोनों फंक्शन सेम है। cos इनवर्स यहाँ x होना चाहिए, x के स्थान पे हमको cos x दे दिया है, तो यहाँ पे ये भी cos सेम है, ये भी cos सेम है, एक पे इनवर्स है, एक पे बिना इनवर्स वाला है, तो ये दोनों हट जाएगा, बच जाएगा x। यहाँ से देखिए tan इनवर्स x के स्थान पे दे दिया है tan x, यानी ये दोनों सेम है, एक पे इनवर्स एक पे इनवर्स नहीं है, तो ये दोनों हट जाएगा, बच जाएगा x, ये हो जाएगा। तो शुरू में इनवर्स था, बाद में इनवर्स नहीं था, शुरू में इनवर्स था, बाद में इनवर्स नहीं था, शुरू में इनवर्स नहीं था, इनवर्स था, बाद में इनवर्स नहीं था, फिर भी यह हट गया। अगर ऐसे रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा, यहां से साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, साइन एक्स होना चाहिए और एक्स के स्थान पे हमको इतना दे दिया है, साइन इनवर्स एक्स दे दिया है, तो फिर भी ये दोनों क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक्स बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों फंक्शन सेम है, एक पे इनवर्स है, एक पे कोई इनवर्स नहीं है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, हट जाएगा, सिर्फ एक्स बच जाएगा। यहाँ देखिए cos इंटू कॉस इनवर्स एक्स, ये फंक्शन दोनों सेम है, एक पे इनवर्स है, एक पे इनवर्स नहीं है, दोनों हट जाएगा, क्या बच जाएगा, x। यहाँ से tan इंटू टेन इनवर्स x है, ये दोनों हट जाएगा, यहाँ बच जाएगा x। आप इसका स्क्रीनशॉट या इसको आप लिख सकते हैं, बहुत ही जरूरी है इसका प्रॉपर्टीज। आगे इसका प्रॉपर्टीज थर्ड समझते हैं, ये प्रॉपर्टीज पहला था, ये प्रॉपर्टीज दूसरा था, और ये प्रॉपर्टीज तीसरा समझते हैं। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी साइन बाहर हो जाए, माइनस बाहर हो जाता है। यहाँ भी देखिए टेन इनवर्स माइनस एक्स है, तो टेन इनवर्स माइनस एक्स, यानी माइनस बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स। यहाँ से देखिए कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स है, तो माइनस बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, इतना हो गया। लेकिन अगर हम समझते हैं कि कॉस के अंदर में, सेक के अंदर में और कॉसेक के अंदर में माइनस रहेगा, तब क्या करेंगे, तो देखिए तब क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पे सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और यहाँ से कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो याद रखना है कि साइन टेन और कॉसेक में माइनस रहता है फंक्शन में, तो माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन वहीं अगर कॉस सेक और कॉट में माइनस आ जाएगा फंक्शन में, ये माइनस यहाँ पाई लग जाता है, पाई माइनस इतना, पाई माइनस इतना, पाई माइनस इतना हो जाता है। क्या याद रखना है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। यहाँ पे cos इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, sec इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस sec इनवर्स एक्स, और cot इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। आइए एक बार इसको प्रूव कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, इधर से पहला इसको प्रूव कर देते हैं और यहाँ से इसको प्रूव कर देते हैं। तो जब हम पहला को प्रूव कर देंगे तो दूसरा तीसरा आप कर लीजिएगा, यहाँ से पहला को हम कर देंगे तो दूसरा तीसरा आप कर लीजिएगा। यहाँ पे देखते हैं इसको प्रूव करके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स है, तो हम मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू थीटा मान लेते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू यानी इतना बराबर हम क्या मान लिए, थीटा मान लिए। तो अब यहाँ पे साइन इनवर्स है, इनवर्स इधर जाएगा तो हट जाएगा। इनवर्स क्या होता है, हट जाता है। जब फंक्शन पे इनवर्स लगा रहता है तो बराबर कुछ हट जाता है, तो इनवर्स हट जाता है तो हट जाता है, इनवर्स नहीं लगा है तो लग जाता है। तो यहाँ इनवर्स लगा हुआ है तो इधर जाएगा तो हट जाएगा, ये बच माइनस एक्स बराबर साइन थीटा, इतना बच गया। अब देखिए यहाँ से माइनस हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ माइनस से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस एक्स, यहाँ से हो जाएगा माइनस साइन थीटा, इतना हो गया। यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं कितना, माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा। त्रिकोणमिति से हम पढ़ रहे, त्रिकोणमिति में क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। अब देखिए यहाँ पे साइन पे तो इनवर्स नहीं है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, इनवर्स लग जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस थीटा, और साइन इनवर्स एक्स है ना, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, देखिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, यहाँ पे माइनस थीटा का मान कितना है, थीटा का मान यहाँ से, थीटा का मान आप देखिएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स है, साइन इनवर्स माइनस एक्स है।
दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू, है ना, यहां से हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो यहाँ प्रूव हो गया कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, प्रूव हो गया, है ना, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो हम ये पहला प्रूव कर लिए। आइए इसको हम प्रूव करते हैं, cos इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस cos इनवर्स एक्स कैसे होता है। यहाँ से cos इनवर्स माइनस एक्स ये होता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, इसको प्रूव करते हैं। यहाँ हम लेट कर लेते हैं cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा मान लेते हैं। जब भी हम इसको थीटा मानेंगे तो यहाँ cos इनवर्स इधर जाएगा तो क्या होगा, इनवर्स हट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस एक्स बराबर cos थीटा। अब देखिए यहाँ माइनस है, ये माइनस हटाने के लिए दोनों तरफ माइनस से गुना करना पड़ेगा। इसको ऐसे कर सकते हैं माइनस एक्स बराबर माइनस cos थीटा, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा को हम लिख सकते हैं cos पाई माइनस थीटा। क्या लिख सकते हैं, cos पाई माइनस थीटा, एक मिनट, cos पाई माइनस थीटा, ये हो गया cos माइनस cos थीटा को लिख सकते हैं cos पाई माइनस cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये cos अगर इधर आएगा तो इनवर्स तो नहीं है, यहाँ पे इनवर्स नहीं है, तो यहाँ आएगा तो इनवर्स लग जाएगा, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस थीटा। अब देखिए माइनस थीटा है ना, तो cos इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, हमको प्रूव करना है cos इनवर्स माइनस x, तो यहाँ से हो जाएगा, इसको इधर बुलाइए, तो माइनस थीटा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस थीटा, इधर बच गया पाई, और इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस cos इनवर्स x, है ना। अब देखिए यहाँ थीटा का मान कितना है, थीटा का मान cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x, ये प्रूव हो गया। आप इस दोनों को प्रूव कर सकते हैं, या प्रूव नहीं भी करिएगा तो आप इसको याद रखिए कि इतना होता है sin इनवर्स माइनस एक्स माइनस sin इनवर्स एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स, cosec इनवर्स माइनस एक्स माइनस cosec इनवर्स एक्स, cos इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, sec इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस sec इनवर्स एक्स, cot इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, इतना याद रख सकते हैं। आइए इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को समझते हैं। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी यानी 5 नंबर प्रॉपर्टी यहाँ पे है, लिखा हुआ है, यहाँ पे sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x ये होता है पाई बाई 2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x ये होता है पाई बाई 2, और sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x ये होता है पाई बाई 2, है ना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको हम एक बार प्रूव कर देते हैं, ये प्रूफ 2 मार्क में आता है एग्जाम में, तो हम इसको प्रूव कर देते हैं, आप इस दोनों को प्रूव कर लीजिएगा, 2 मार्क में एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या दे दिया है कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, ये इतना बराबर पाई बाय 2 प्रूव करना है। आइए हम पाई बाय 2 प्रूव करते हैं। यहाँ से हम यहाँ से लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, हम इसको थीटा मान लेते हैं, है ना, थीटा नहीं मान लेते x मान लेते हैं, क्या मान ले, इसको मान लेते हैं p मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं q, cos इनवर्स x इक्वल टू, है ना, हम q मान लेते हैं। तो यहाँ से देखिए ये उधर जाएगा, है ना, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, p q मानने से थोड़ा लफड़ा हो जाता है, a b मान लेते हैं, हटाइए, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो देखिए ये इधर जाएगा तो क्या होगा, ये हट जाएगा, ये इनवर्स है, साइन इनवर्स है, इधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन a, और यहाँ पे इनवर्स है, ये इधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, x बराबर हो जाएगा ये cos b। वी हैव, हमारे पास है, वी हैव क्या है कि साइन a प्लस b ये होता है साइन a इंटू कॉस b, है ना, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b प्लस कॉस a इंटू साइन b, इतना होता है। अब ये फॉर्मूला यहाँ से देख सकते हैं। इसका शॉर्टकट तरीका यह भी है
कि यहाँ पे हमको अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 प्रूव करना है तो शॉर्टकट वो लॉन्ग तरीका हो गया। शॉर्टकट देखिए इसका, हम साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेंगे, तो जब ये साइन इनवर्स उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा साइन थीटा। हम साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, है ना, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। हम पढ़ चुके हैं क्लास 10th में कि साइन 90 माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा। तो हम यहाँ से क्या किए, यहाँ साइन था तो साइन को हम लिख दिए कॉस 90 माइनस थीटा। अब देखिए इसमें तो इनवर्स है नहीं, इधर आएगा तो इनवर्स लग जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स। माइनस एक्स क्यों होगा, प्लस एक्स होगा, माइनस एक्स का है के लिए, तो इधर आएगा तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये माइनस थीटा इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। अब थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ये प्रूव हो गया। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका देखते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 6, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज नंबर 6 देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है, ये होता है साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना होता है। यहाँ पे है, अब मान लीजिए यहाँ पे अगर माइनस आ जाएगा, है ना, यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस के स्थान पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पे अगर माइनस हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और अगर यहाँ पे माइनस हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई, ये हो जाएगा फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला इसका देख सकते हैं, इंपोर्टेंट वो भी है, वैसे सब फार्मूला इंपोर्टेंट है। यहाँ देखिए ये प्रॉपर्टीज नहीं है, ये इसका प्रॉपर्टीज नहीं है, बस ये फार्मूला है। अगर इस फार्मूला को आप याद रखते हैं तो क्लास 12th में बहुत ही क्वेश्चन ऐसा है जो शॉर्ट तरीका से बना सकते हैं, है ना, लॉन्ग तरीका से इसको बनाइएगा तो 2 पेज में जाएगा। आप ये फार्मूला याद रखिएगा तो बस 2 से 4 लाइन में 2-4 स्टेप में आंसर आ सकता है। तो यहाँ पे वो स्टेप क्या है देखिए, आपको इसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, किसी भी फॉर्म के सिंपल में बदल देता है, सिंपलेस्ट फॉर्म उसी को कहते हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, sin 2 थीटा ये होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। यहाँ पे है sin थीटा, sin थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं sin 2 इंटू थीटा बाई 2, है ना, 2 से गुना कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ देखिए sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, यहाँ भी तो sin 2 थीटा, ये इसके लिए थीटा है sin 2 थीटा, तो ये भी क्या 2 sin थीटा, तो 2 साइन थीटा के स्थान में थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा के स्थान में थीटा बाई 2, ये इसका फॉर्मूला हो गया। यहाँ देखिए कॉस 2 थीटा है तो इसका होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे इसका एक और फॉर्मूला होता है, इसको अगर कॉस में बदल देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से इसका 3 गो फॉर्मूला है ना, इसको साइन में अगर बदल देंगे तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, इसको कॉस में बदल देंगे तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, नहीं तो आप ये भी याद रख सकते हैं। तो आप याद रखिए cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, बस उसी से ये दोनों बन जाएगा। और इसका लास्ट जो है ये 2 tan इनवर्स x है ना, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर, यानी ये भी इसी का फार्मूला होता है, ये भी इसी का फार्मूला होता है, tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स ये भी इसी का फार्मूला होता है। तो तीनों फार्मूला आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना याद होगा, है ना, तो प्रैक्टिस करते रहिए, जितना भी फार्मूला है कॉपी में लिख लीजिए, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।